कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आप जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार करते 12 सितंबर के लिए हम यहाँ पर समाज विज्ञान का पेपर सोल्व करेंगे और जो कि प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में आरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है? तो इसका आंसर है आपका मध्य प्रदेश। दूसरा है कि जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी? तो जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला नेपोलियन बोनापार्ट ने रखी है। तीसरा है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। चौथा है दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या था? तो ये था किंवदंतियों के अनुसार सोने का शहर। ठीक है, किंवदंतियों के अनुसार सोने का शहर था। चलिए पांचवा है श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई? तो श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति 2009 में हुई। छठा है जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है वे संस्थान जो निर्मित वस्तुओं से बने हैं खालिस्तान संस्थान कहलाते हैं। तो मानव निर्मित। दूसरा है छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संस्थाल जनजातियां खालिस्तान के पेड़ की पूजा करती है। तो इसका आंसर है महुआ और कदम के पेड़ की। तीसरा है आनंद मठ उपन्यास के लेखक खालिस्तान है। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चौथा है श्रीलंका की राजधानी खालिस्तान है। श्री जयवर्धनपुरा। पांचवा है मानव विकास की रिपोर्ट खालिस्तान संस्था जारी करती है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और छठा है मधुमक्खी पालन खालिस्तान क्षेत्र में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या सत्य लिखे। पहला, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो यह आपका सत्य है। दूसरा है भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। तो यह आपका असत्य है। तीसरा 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जानते हैं। तो यह आपका असत्य है। ठीक है, असत्य रहेगा। श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। तो यह आपका सत्य है। ठीक है, और पांचवा समवर्ती सूची में 97 विषय है। असत्य है। और छठा है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का योग सकल घरेलू उत्पाद देता है। तो यह आपका असत्य है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट आप करें इनको। अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। पहली है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन है आपके हवा पानी मिट्टी। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन महासागरीय क्षेत्र, रोलेट एक्ट 1919, पूर्ण स्वराज की मांग 9 दिसंबर 1929, संघ सूची राष्ट्रीय महत्व के विषय और राज्य पुनर्आयोग है आपका 1953। ठीक है, तो ये जो जोड़ी है वो आपके सामने ही है। ठीक है, इनके आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, एक वाक्य में उत्तर। टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन। कौन सा? चिपको आंदोलन। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो ये फ्रांस का सम्राट था। कहाँ का? फ्रांस का सम्राट।
ठीक है। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने की। नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है। चौथा है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन कराता है? तो एक ही भाषा बोलने वाले लोग। कौन कराते हैं? एक ही भाषा बोलने वाले लोग, बोलने वाले लोग, ठीक है। भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में है। शिशु मृत्यु दर किस में है कम? केरल में। अगला है, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 3 क्षेत्रों में। कितने? 3 क्षेत्रों में, ठीक है। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है। 3 सेट आपको दे रहे हैं और इन तीनों सेटों में आपका प्रॉपर काम बन रहा है, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, छठा प्रश्न है, संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय आपको लिखने, मृदा अपरदन के 2 कारण बताने हैं, नवीनीकरण संसाधन से क्या आशय, 2 उदाहरण देखने हैं, ठीक है। उपलब्धता के आधार पर संसाधनों के प्रकार आपको बताने हैं। नाजीवाद क्या था? 11वां खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? संघीय शासन व्यवस्था के कोई 2 उद्देश्य आपको देने हैं। 15वां है, मानव विकास सूचकांक क्या है? ठीक है। सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको 100% परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें, इग्नोर ना करके, ठीक है। 18वां है, एजेंडा 21 क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य आपको बताने। प्रासनिक आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। 20वां है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची को समझाना है। 21वां है, नमक मार्च किस प्रकार उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक प्रभावी हथियार बन गया है, समझाना है, ठीक है। 22वां, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रावधान आपको बताने हैं। और 23वां लास्ट है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना। पहला,